21 फरवरी 1964 ये वो तारीख थी जो तब के मध्य प्रदेश और अब के छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगिया गांव में एक किसान परिवार राम प्रसाद साय और यशविनी देवी के घर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर गांव का सरपंच बनने वाला था और उसके बाद छत्तीसगढ़ का भी नेतृत्व करने वाला था। उस बच्चे का नाम था विष्णुदेव साय, जो अब 59 साल के हो गए हैं और उन्हें सौंपी गई है छत्तीसगढ़ की कमान। छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद आज विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सीएम पद के लिए उनका नाम तय कर दिया गया। विष्णुदेव साय कौन है, इसे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसी विधानसभा चुनाव का एक किस्सा सुनाते हैं और एक किस्सा सुनना जरूरी है। साय विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे। प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह उनके क्षेत्र में गए। शाह ने जनता से कहा कि साय को आप चुनाव जिताकर बस विधायक बनवा दीजिए, बाकी उन्हें बड़ा आदमी हम बनाएंगे। यानी शाह ने उस दिन इशारा कर दिया था कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आती है तो साय को सीएम बनाया जाएगा। और आज जब साय विधायक बन गए हैं और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बहुमत पा लिया है, तब गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वादा पूरा किया है और साय को सीएम बना दिया है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के कुनकुरी इलाके के बगिया गांव के रहने वाले हैं। राजनीति में आने से पहले वो किसान थे। 1989 में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत अपने गांव बगिया से ही की। पहले गांव के पंच बने। इसके बाद साल 1990 में उन्हें गांव का निर्विरोध रूप से सरपंच चुन लिया गया। निर्विरोध मतलब उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ और सबने एक मत से उन्हें सरपंच बना दिया। इसके बाद तबकरा से वो विधायक चुनकर 1990 से 1998 तक एमपी विधानसभा के सदस्य रहे। उस वक्त एमपी और सीजी यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीस दोनों राज्य एक साथ थे। फिर साल 1998 में यानी कि बंटवारे से ठीक पहले, एमपी सीजी के बंटवारे से ठीक पहले, उन्हें रायगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मैदान में उतारा, जहां उन्होंने जीत का परचम लहराया और पहली बार सांसद बने। इसके बाद साल 2006 में भाजपा ने उन्हें छत्तीसगढ़ में भाजपा की कमान सौंपी, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद से साल 2009 में उन्हें एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रायगढ़ से टिकट दिया और वो चुनाव जीत गए। फिर आई तारीख 27 मई 2014, जब साय को केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात खान श्रम रोजगार मंत्रालय बनाया गया। फिर साल 2020 में पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और साल 2023 के चुनाव में उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने मैदान में उतारा, जहां से वो चुनाव जीतने के बाद विधायक बने और अब साय को मिल रही है छत्तीसगढ़ की कमान। साय को सीएम बनाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि वो आदिवासियों के बीच में काफी पॉपुलर है, बहुत पैठ है उनकी, आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं। साय छत्तीसगढ़ के दूसरे आदिवासी सीएम होंगे। इसको भी याद रखिएगा, कभी जीके में या फिर कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो विष्णुदेव साय ये नाम ले लीजिएगा। पहले सीएम जो थे वो अजीत जोगी थे और उसके बाद से दूसरे आदिवासी सीएम बने हैं विष्णुदेव साय। इसके अलावा साय के बारे में जब जानकारी दे रहा था तब आपने एक बात गौर किया होगा, उनका राजनीतिक अनुभव कितना बड़ा है। सरपंच रहे, पंच रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसके अलावा वो तमाम पदों पर रह चुके हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पद के लिए साय एकदम सटीक है। विष्णुदेव साय की इसी मजबूत प्रोफाइल की वजह से उन्हें पार्टी ने सबसे बड़ा पद दिया है। इसके साथ साथ वो संघ के करीबी भी है। तो साय को लेकर जो अब सीएम बनने वाले छत्तीसगढ़ के, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए और उनसे कोई जुड़ा किस्सा आपको याद हो या आपने देखा हो या सुना हो तो उसके बारे में भी कमेंट करके बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।